यूरोप और चीन में एक ऐसी तबाही आई है जो दशकों तक नहीं आई थी। 500 साल बाद इस तरह की तबाही फैल गई है, जहां अलर्ट मोड में चीन आ गया है, यूरोप आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को क्या गलत समझ लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने अब खुल्लम खुल्ला कह दी बहुत बड़ी बात। जानेंगे चीन में क्यों हलचल मची है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से गुजर रही है। खास तौर पर यूरोप और चीन पे इसका असर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये मैप, यहाँ पे फ्रांस की हालत आप ऐसे देखिए कि फ्रांस में 100 गांव ऐसे हैं जहां इस वक्त पानी नहीं है। इटली की बात करें तो इटली का नदी सूख चुका है और जर्मनी बेल्जियम से गुजरने वाली रीने नदी ये भी अब बेहद कम पानी के स्तर पर है। इसके अलावे स्पेन की बात करें तो स्पेन में जो जलाशय थे वो जलाशय 84% खाली हो चुके हैं। ये मैप जहां डराने वाला है तो इससे ज्यादा खतरनाक ये तस्वीरें डराने वाली हैं कि किस तरीके से यूरोप का हाल हो रहा है। यूरोप जो कभी पानी से भरा रहता था उसके यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा सूखा पड़ रहा है जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। नदियाँ वगैरह इतना ज्यादा सूख रही है ना कि कभी जो जहाज डूब गए थे, कभी जो पूरा का पूरा गांव डूब गया था, वो सब कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी कि पूरी तल्ली सूख रही है और इसके ऊपर से जंगलों में लगने वाला आग इस सूखे से और भी बड़ा मुसीबत को खड़ा कर रहा है। और ये सब कुछ 500 सालों में जो नहीं हुआ था वो हुआ है। जुलाई 2012 की तस्वीर देखेंगे तो उस वक्त सूखा या हीट वेव का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ता था। बेहद कम जगहों पर यूरोप में लोग छुट्टियां मनाने यूरोप जाते थे गर्मियों में, लेकिन जुलाई 2015 में ये तस्वीर बदल गई। ये जो देख रहे हैं आप, ये नए इलाके बन गए जहां प्रभाव पड़ने लगा गर्मी का। 2018 में थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2022 में बहुत ही ज्यादा भीषण हालात हो गए। यहाँ पर गर्मी की वजह से फसल का नुकसान हुआ और न सिर्फ फसल का बल्कि आम लोगों के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन में पीने के पानी की कमी हो गई। जर्मनी, हंगरी, इटली, पुर्तगाल में पेड़ पौधे भी अब जिंदा रहेंगे कि नहीं, उनके अस्तित्व पर भी खतरा आ गया है। रोमानिया, पोलैंड, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे महाद्वीप में जो 500 सालों में नहीं हुआ था, उस हालात की तरफ, सबसे बुरे सूखे की तरफ बढ़ रहा है यूरोप। आमतौर पर बारिश से भीगा रहने वाला इंग्लैंड तक सूखे से गुजर रहा है। यहाँ तो सरकार ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर सूखे से गुजरने का ऐलान किया और इससे पहले फ्रांस और स्पेन के नेताओं ने भी कहा कि आज तक उन्होंने इतना खतरनाक सूखा नहीं देखा था जो इस वक्त देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के कई राज्य भी पानी के भारी कमी से गुजर रहे हैं। यूरोप में इस बार का सूखा बेहद गंभीर है और आपको बता दें इसका और भी बड़ा परिणाम निकला है। इसका परिणाम ऐसे निकला है कि जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है वैसे वैसे हाइड्रो पावर प्लांट नहीं चल रहे हैं और हाइड्रो पावर प्लांट नहीं चल रहे हैं तो बिजली की कमी हो रही है और बिजली की कमी हो रही है तो इसका असर फैक्ट्रियों और उत्पादन पर भी बढ़ रहा है। मतलब कि प्रकृति का कहर अब इन देशों के ऊपर जोरदार तरीके से टूटा है। और न सिर्फ यूरोप बल्कि चीन में भी ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं और चीन ने अब कोशिश ये कर रहा है कि रसायन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करा ले ताकि फसलों को सूखने से बचाया जा सके। पिछले कई महीनों से पहले से ही बंद है फैक्ट्रियां और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस सूखे की वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब कहा यह गया है अगले एक और हफ्ते के लिए कंपनियों को, फैक्ट्रियों को बंद रखना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें इन फैक्ट्रियों में एप्पल के, इंटेल के, टेस्ला के ऐसे बड़े बड़े ब्रांड भी हैं जिनको
बंद कर दिया गया है। ऊपर से चीन में जो थोड़ी बहुत धान की फसल होती थी उसको लेकर भी सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ये फसल भी लगभग बर्बाद होने के कगार पर है। चीन में जिस तरीके से सूखा ने 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चीन तो वैसे भी कई इस बार खतरों से जूझ रहा है, जहां एक तरफ सूखा तो पहले बाढ़ तो फिर तूफान, कई तरह की चीजों से चीन इस वक्त जूझ रहा है। पर हालात इतने खराब हो जाएंगे न तो चीन ने सोचा होगा और न ही यूरोप ने सोचा होगा, पर ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर अब देखने को मिल रहा है और अभी भी अगर कदम नहीं उठाए गए तो आप समझ लीजिए ये एक झलक है कि आने वाले समय में दुनिया में किस तरीके की स्थिति होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया था जिसमें इस बात को कहा था कि चीन और भारत के साथ आने से ये एशिया की सदी होगी, जिस पे हाँ में हाँ मिलाया चीन ने। बात बिल्कुल सही कही जयशंकर ने, ये बात कहा चीन ने, लेकिन शायद चीन को ये समझ में आया कि भारत नरम रुख अपना रहा है और नरम रुख अपनाने की वजह से सीमा वाली बात भारत भूल जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसी बड़ी बात कह दी है जो दुनिया के सामने चीन के चरित्र को सामने लाने वाली बात है। दरअसल लैटिन अमेरिकी देशों में 6 दिनों की यात्रा के लिए निकले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ भारतीय समुदाय से बातचीत कर रहे थे और भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिस बयान के बाद चीन को बहुत जोर की मिर्ची लगेगी। वैसे आपको बता दे, ब्राजील के अलावे जयशंकर पराग्वा, अर्जेंटीना का दौरा कर रहे हैं और विदेश मंत्री के रूप में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा है। वैसे ये यात्रा डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों में कैसे सहयोग पे बढ़ा जा सकता है, व्यापार व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में, उसको देखने के लिए ये गए हैं। पर यहाँ जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तब उनसे एक सवाल किया गया और उस सवाल के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1990 के दशक में चीन के साथ हमारे कई समझौते हुए, लेकिन चीन ने इन समझौतों को तोड़ा और कोई भी संबंध एक तरफा नहीं हो सकता है। कुछ साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ आप जानते हैं। उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो उसका असर संबंधों पर तो पड़ेगा ही। पैंगोंग झील क्षेत्र में भी हिंसक झड़प के बाद कई स्तर की बातचीत हुई, लेकिन जयशंकर ने कहा कि कोई भी संबंध एक तरफा नहीं हो सकता है। इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है, यदि आपको बेहतर सम्मान बनाने हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक के अपने हित होंगे, एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। परमानेंट रिलेशन एक तरफा नहीं होता है जब तक कि हम एक दूसरे को नहीं सम्मान दे। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जलवायु परिवर्तन में दुनिया को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।